अक्सर ऐसा होता है कि सर्कमस्टांसेस कुछ अजीब से होते हैं। व्यक्ति के पास जो आता है वो चला जाता है। तो फिर ऐसा होता क्यों है, चलिए जानते हैं गुरुजी से। जय भारत, जय भारत, जय भारत। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, हमने देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास जो भी कुछ उसने संचित किया होता है वो चला जाता है, सर्कमस्टांसेस अनुकूल नहीं होते। तो इसका क्या कोई ऋण दोष भी होता है या कोई दोष है? ऋण दोष को लोग असल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति के सर पे ऋण दोष चढ़ गया, वो खुश रह ही नहीं सकता। उसको समस्याएं आएंगी ही आएंगी। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ भी अच्छा फंक्शन घर में होने वाला है, कोई भी मंगल कार्य घर में होने वाला है, मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, कोई बीमार पड़ गया, किसी की जान चली गई, किसी का कुत्ता खो गया। तो इस प्रकार से ये भी होता है कि अ, व्यक्ति का बड़े तेजी से व्यापार चढ़ा, बहुत अच्छा किया उसने, और अचानक डूबा और उसके बाद फिर कभी नहीं उठा। 45 साल के आगे ऐसी स्थिति आई कि वो फिर डूबता ही चला गया, वो फिर उठ ही नहीं पाया। तो ये सारे ऋण दोषों की वजह से होता है। सामान्य उपाय से ये ठीक नहीं होंगे, ऋण दोष के ही उपाय हमें करने होंगे, तब जाके इन सब से मुक्ति मिल पाएगी। जी, तो जैसे मातृ ऋण है और भी बहुत सारे ऋण हैं, तो उनमें कौन कौन से ऋण दोष की वजह से ऐसा होता है? एक स्वर्ण दोष होता है। स्वर्ण दोष में कभी आप ऐसा इमेजिन कीजिएगा कि 39 साल तक खूब बिजनेस या नौकरी या जो भी था, जो भी आपका प्रोफेशन था, बड़े पीक पे आप पहुंचे, बड़े चमके, बड़े दम के, राजयोग भी प्राप्त हुआ, और उसके बाद ढलान आना शुरू हुआ। और ऐसा ढलान आना शुरू हुआ 48 के बाद से, आप धीरे धीरे आपका नाम ही खो गया, चीजें बिकनी शुरू हो गई। ठीक, लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये आती है स्वर्ण दोष में। अब इसमें होता क्या है, मैं आपको उसके लक्षण भी बता देता हूँ। वो है ना, स्वर्ण दोष में क्या होगा कि व्यक्ति मेहनती होता है, बड़ा स्मार्ट होगा, गो गेटर होगा, काम निकाल लेगा अपना हर जगह से। तो वो क्या करता है कि सफलता प्राप्त करना शुरू करता है। सफलता प्राप्त करने का समय लगभग 20-22, बहुत अर्ली स्टेज में ही सफलता प्राप्त होनी उसे शुरू हो जाती है। अब उसके अंदर क्या होता है कि एक घमंड आने लगता है, वे अपनी सफलता को सेलिब्रेट करने लगता है, लोगों को अपने किस्से सुनाएगा, अपने नाम से, देखा मैंने ये किया था। उससे कहोगे कि ये हम लोग ये मूंगफली खाते, अरे मूंगफली तो मैं बनाता हूँ, ऐसे ऐसे मूंगफली हो, मूंगफला बराबर होगा। इस प्रकार से उसके अंदर सोच आएगी। वो कहेगा कि मैंने आलू बनाए। अरे ये कोई आलू बनाना कहते हैं, कभी मेरे पास आओ, मैं खिला के दिखाऊंगा। तो किसी ने कभी कही कि आजकल काम नहीं चल रहा, बोले हमारा काम हमेशा चलता है, दिमाग लगाते हैं और काम कर जाते हैं। तो वो हर चीज का क्रेडिट खुद को देना चाहता है, और कहानियां सुना सुना के, अपनी कहानियां सुना सुना के इतना बोर कर देता है सुहानी, सच बात की उसके पास जाके बैठने का मन भी नहीं होता कुछ दिन बाद, कि ये जला देगा हमें फिर से। तो ये स्थिति जब आने लग जाती है, तो समझिए खतरे की घंटी है ये। और अपना क्रेडिट पूरा अपने माता पिता को भी नहीं देगा, अपने गुरु तो या इष्ट तो छोड़ ही दीजिए। अब उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, वो पीक पर पहुंचना शुरू होता है, और उसका घमंड भी पीक पर पहुंचना शुरू होता है। और उसके बाद वो वहां से उसका डाउनफॉल शुरू होता है लगभग 39 वर्ष से। और वो डाउनफॉल इतना तेजी से होता है कि एक वक्त आता है उसका नाम ही गुम जाता है, फिर उसको कोई याद नहीं करता, न ही वो कभी फिर जीवन में उठ पाता है। इसे कहते हैं स्वर्ण दोष। इसमें एक चीज और होती है, वो क्या, ऐसे व्यक्ति के मुंह में थूक बहुत बनने लगेगा,
झाग वाला थूक बनने लगता है, यहाँ पर टिक जाता है इस तरह से। तो अगर ये स्थिति किसी की हो गई है तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब सब कुछ जाने वाला है। जो कुछ कमाया धमाया था, अब वो फुल स्टॉप का समय आ गया है। अब ग्राफ नीचे गिरते गिरते जीरो तक पहुंचेगा और फिर कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर व्यक्ति को ये समझ आ रहा है कि उसको स्वर्ण दोष है, तो फिर वो उससे बाहर कैसे आए? देखिए, दो तीन तरीकों से बाहर आएगा। एक तो सूर्य की पूजा करनी शुरू करे। दूसरा, सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करनी शुरू करे, या मंगलवार को श्री हनुमान जी की आराधना करनी शुरू करे। और उसके साथ साथ घमंड करना, बोस्ट ऑफ करना, ये बिल्कुल छोड़ता चला जाए और एकदम साधारण इंसान की तरह से वह रहना शुरू करे। इस स्फटिक की माला को अपने गले में धारण कर ले। ओरिजिनल स्फटिक होने चाहिए जिसमें ऐसे रगड़ते हैं तो चमक सी आ जाती है, चमक से निकलती है। वो वाली स्फटिक की माला वो धारण करना शुरू करे और कुत्तों की सेवा करे। तो जब ये चीजें होनी शुरू होंगी तब वो ठीक होगा, अन्यथा वो ठीक नहीं होगा। गुरुजी, ये तो बात हुई स्वर्ण की। अब मात्र ऋण के क्या लक्षण होते हैं? कभी ऐसा देखिए कि अचानक कर्ज चढ़ने लग गया, किसी भी कारण से लिया। आजकल लोग तो प्लास्टिक मनी पर और कर्ज लेकर काम करने पर इस पे ज्यादा विश्वास करते हैं। पुराना जमाना बढ़िया था इस मामले में, जो जहाँ बड़े बुजुर्ग कहते थे जो बचाया सो कमाया, और बचे हुए धन से वो घर आदि बनाते थे, तो उन्हें डर ही नहीं होता था। आज ईएमआई का खौफ इतना होता है कि व्यक्ति डिप्रेशन और डर के साथ जीता है। यानी जो गाड़ी उसने खरीदी भी है, उस गाड़ी को वो ढंग से चला नहीं पाता क्योंकि ईएमआई का खौफ भी उस गाड़ी में बैठा हुआ है और साथ साथ चल रहा है। ऐसी घर का है। खैर, ये तो युग युग की बात है, ये युग ऐसा ही है। तो क्या होता है कि कर्ज कितना भी आप ले लो, चुकाने की क्षमता होनी चाहिए। वो क्या होता है, चुकाने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। कहीं से कुछ होगा, जैसे नौकरी लगी, अरे ये तो नौकरी तो है ही हमारी, 25,000 30,000 रुपए निकालेंगे। पता लगा अचानक कुछ ऐसा हुआ कि नौकरी गई, अब कहाँ से आएगा पैसा? अब ये सारी मुसीबतें होनी शुरू जब हो जाती हैं तो फिर उसके बाद दिक्कत ही दिक्कत। कर्ज उसके सिर पर चढ़ता रहता है, बीमारी उसके घर से निकलती नहीं। कभी कभी तो बीमारी के लिए कर्ज लेना पड़ जाता है। तो वो व्यक्ति जो घी पीता था कर्ज लेके, वो आज कर्ज की वजह से डिप्रेशन के मुहाने तक पहुंच जाता है। और इसमें क्या होता है कि 28वें वर्ष में या फिर 42वें वर्ष में दुर्भाग्य घेरना शुरू करता है, और ऐसा व्यक्ति फिर धीरे धीरे बेकार ही होता चला जाएगा। शरीर से बेकार हो जाएगा, काम से बेकार हो जाएगा, परेशानियों में घिर जाएगा। जहां जो काम करने की कोशिश करेगा जिससे सबको फायदा हो रहा, उसको नहीं होगा। शेयर मार्केट में उसने पैसा लगा दिया तो वो पैसा फंस जाएगा, उसमें बहुत सारा उसको नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार की चीजें जीवन में होनी शुरू हो जाती हैं। और इसके लिए उपाय? इसके लिए सबसे पहले तो ये माँ या माँ समान किसी भी महिला की खूब खातिर तवज्जो की जाए, उनका ध्यान रखा जाए, उनके प्रतिदिन चरण छुए जाएं। क्योंकि माँ समान इसलिए मैंने कहा क्योंकि कई बार व्यक्ति दूर है, माँ के पास नहीं है, तो कैसे होगा, या फिर माँ नहीं है तो कैसे होगा। तो माँ समान किसी स्त्री की उससे आशीर्वाद लेना चाहिए, इतनी सेवा उनकी करनी चाहिए, और वो सारी सेवा भी बिना किसी फल प्राप्ति की इच्छा के। ठीक है, उसमें आसक्त भी नहीं होना, अनासक्त भाव से वह सेवा करनी है। ठीक, ये उपाय अगर वो करते हैं तो लाभ होना शुरू होगा। इसके अलावा गौ माता का जितना वो ध्यान रख सकते हैं, 1 का रखें, 5 का रखें, 10 का रखें, जिसको जितना धन हो, जिस तरीके से काम कर सके, तो वो ये करना शुरू करेंगे। तब जाके ये धीरे धीरे उतरना शुरू होगा। और ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः
स्वः, ये सोमवार को यज्ञ जरूर कर लें, 108 बार जी। ये उपाय करना पड़ेगा। गुरुजी, मातृ ऋण तो हो गया, ऐसे ही स्त्री ऋण भी है। ये कब चढ़ता है? इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो स्त्रियों को धोखा देते हैं, स्त्री की मर्जी के बिना उसको धोखा देते हैं। ठीक है, किसी भी रूप में दे, बस स्त्री ऋण चढ़ गया। और एक बार स्त्री ऋण चढ़ा नहीं तो क्या होगा, उसको भय लगने लगेगा, उसको लालच तो बढ़ता जाएगा, लेकिन रिस्क लेके काम वो नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो वो चौपट हो जाएगा। स्त्री संबंधित कोई काम करेगा तो वो चौपट हो जाएगा, स्त्री से हमेशा झगड़ा होगा, चाहे अपनी स्त्री हो, पड़ोसी की हो, या कोई भी स्त्री हो, बस झगड़ा होगा। स्त्री अगर बॉस है तो समझिए उसके लिए और ज्यादा मुश्किल होगी। घर के अंदर कोई मंगल कार्य आसानी से हो नहीं सकता, फंक्शन ढंग से हो नहीं पाएगा। अगर फंक्शन हो रहा है घर के अंदर तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, ये कोई बीमार पड़ जाएगा, किसी की मृत्यु हो जाएगी, इस प्रकार की चीजें होनी शुरू होती हैं। मंगल कार्य भी दंगल कार्य बन के रह जाता है। तो ये सब चीजें हैं, तो स्त्री ऋण है। और इसके उपाय? इसके दो मुख्य उपाय हैं। पहला उपाय, 100 गायों को चारा दें। अब बहुत सारे लोगों के पास उतना धन नहीं होता कि वो 100 गायों का चारा दे सके, धीरे धीरे दे दें, काउंट करते रहें। तो 100 गाय, 100 गाय का मतलब एक ही गाय को 100 बार नहीं देना, 100 अलग अलग गायों को चारा देना है, उनके दिन भर के चारे का प्रबंध कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऋण में थोड़ा फर्क पड़ेगा। दूसरा है, चंदन का प्रयोग करें। सफेद चंदन की माला नीले रंग के धागे में बांध लें, या फिर सफेद चंदन का टुकड़ा ले लें, नीले रंग के धागे में बांध लें, उसको बीच में से करके ऐसे बांध के और गले में धारण कर लें। या शुद्ध चंदन यदि मिल जाए, जो बहुत महंगा भी आएगा, तो उसका इत्र लगाना शुरू कर दें। इसके अलावा 8 वर्ष से छोटी कन्या को जो बन सके उसकी भूख मिटाने के लिए वो देना शुरू कर दें, और वो भी एकदम निश्चल भाव से, तब जाके लाभ होगा। जी। गुरुजी, अगर हम इन सभी चीज़ों को देखें भी, आगे और भी ऋण हैं जो हम डिस्कस करेंगे, तो मेरे को ये चीज़ ऑब्ज़र्व करने में आ रही है कि अब हमारे जो धर्म हैं, उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपको अहंकार नहीं करना, आपको माताओं से, बहनों से बहुत तमीज़ से बात करनी है, तमीज़ से पेश आना है। तो अगर हम उन चीज़ों को भी तरीके से फ़ॉलो करें, तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से हम बचते रहेंगे। बिल्कुल, वो जो लेसन्स ऑफ मोरालिटी हैं, वो केवल किताबी ज्ञान नहीं है, वो लाइफ का ज्ञान है। और आप करके देख लीजिए ये गड़बड़, या कोई पूर्व जन्म से करता आ रहा होगा ये गड़बड़, तो देखिए पितृदोष के बारे में मैं अक्सर बताता ही हूँ। पितृ ऋण भी अगर किसी पर है तो जीवन भर खुश नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जब तक कि वो पितृदोष का हर साल निवारण नहीं करेगा। हर साल करना पड़ेगा इसका निवारण, हर साल निवारण करेगा, तब कहीं जाकर उसको 1 साल की खुशी मिलेगी बस, उसमें भी 1 या 2 खुशी मिलेगी। लेकिन अब है तो है, करना पड़ेगा। ऐसा कोई रत्न नहीं है, ऐसी कोई और पूजा नहीं है जिससे उसके जीवन में खुशियां आती रहें और आती चली जाए, आती चली जाए, बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन छोड़ देगा उस दिन उल्टा हो जाएगा। तो ये सारे ऋण जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, तो अगर चढ़ गया तो इसका निदान करना बहुत जरूरी है, अन्यथा परेशानियां बहुत होंगी जीवन में। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा उपाय वही है जो आप बताते हैं, व्यवहार में परिवर्तन। हाँ, जिस चीज का प्रॉब्लम है, जैसे स्त्री की प्रॉब्लम है, बच्चों को प्यार करने लगी, स्नेह करने लगी, स्त्री से स्नेह करने लगी, इसमें एक उपाय और भी है। अपनी स्त्री को सुबह सुबह कुछ बना के दें, दूध दें या चाय कॉफी कुछ बना के दें, सेवा भाव जागृत करें अपनी स्त्री के प्रति, तो ये जरूर खत्म होगा। बेटी के प्रति भी सेवा भाव जागृत करें, बेटी से चीख कर ना बोलें, बेटी को मारे ना, बेटी की इज्जत करें, माँ की इज्जत करें, और माँ को कभी कभी वस्त्र ला के पहना दे, माँ के चरण छुएं,
तब ये ऋण समाप्त होगा। तो ये उपाय हैं, इन इन उपायों के बिना आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं होने का, और जो परेशानियां हैं वो एज इट इज चलती रहेंगी। जी गुरुजी, अगला देवीय ऋण है, इसके क्या लक्षण हैं? देखिए, देवी ऋण उन लोगों को चढ़ता है जो देवताओं की निंदा करते हैं। भाई, आप नहीं मान रहे, नास्तिक है, मत मानिए, कोई बात नहीं, लेकिन निंदा क्यों कर रहे हैं? पैसा आ जाएगा, लेकिन सुख शांति चली जाएगी, स्वास्थ्य चला जाएगा, और धीरे धीरे वो पैसा भी चला जाएगा। दूसरी बात, कुछ घरों में कुत्ते को भगाते, लठिया मार मार के भगाते हैं या मार डालते हैं कुत्ते को, दैवीय ऋण चढ़ जाता है तुरंत। बहुत सारे लोग होते हैं जो धर्मशास्त्र जिन्हें हम कहते हैं, उनको फाड़ देते हैं, उनको जला देते हैं, अ, दूसरे धर्मशास्त्रों को हीन समझते हैं। ये सब दैवीय ऋण के दायरे में आएंगे एक ना एक दिन, और फंसेंगे जिस वक्त, तो मतलब चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि कोई काम ही नहीं बनता, कोई काम कर नहीं सकते आप। बस किसी तरह जीवन खिंचता चला जाता है, अहंकार बढ़ता चला जाता है, हम बड़े हैं। अरे उसको क्या आता है, कुछ नहीं, उनके यहाँ तो ये होता है पूजा में, उनके यहाँ तो ये होता है पाठ में, उनके यहाँ तो ऐसे होता है, उनके यहाँ तो वैसे होता है। अरे आपको इन सब से क्या मतलब है? बस कुछ चीज समाज के विरुद्ध है अगर, तो बोलिए, और अन्यथा जो भी व्यक्ति जिस भी रूप से भक्ति करना चाहता है उसे करने दीजिए। कोई भी धर्म हो दुनिया का, कोई भी रिलीजन हो दुनिया का, करने दीजिए। लेकिन नहीं मानते लोग। अच्छा, एक चीज और, जिस घर के अंदर विद्वानों की, योग्य विद्वान हैं, बुजुर्ग हैं, पुरोहित हैं, जो काबिल लोग हैं, साधु संत हैं, उनकी यदि बेइज्जती होगी, तो आप समझ लीजिए एक न एक वक्त ऐसा आएगा कि वो घर रोटियों को मोहताज होगा। जो करेगा वो कभी ठीक नहीं रह सकता, उसको वात का रोग शरीर को टेढ़ा कर देगा। पक्की बात है, ये आप लिख के रख सकते हैं कहीं भी। तो क्यों फंसना इन सब चीजों में? अपना जीवन जिए, सरल रहें, सहज रहें, अपना काम बढ़िया करें, बाकी ठीक है, जो है सो ठीक है। कहीं समाज में बुरा हो रहा है तो आवाज जरूर उठाना चाहिए, भाई आपके इस पालन से ये प्रॉब्लम है। रात के 12 बजे आपके जो नारों से, या आपके जो बोलने से, या आपके जो ढोल धपाड़े बजते हैं उससे ये प्रॉब्लम हो रही है, तब आप बोलिए। नहीं तो कमरे में बैठ के कोई कैसी बातचीत कर रहा है, करने दीजिए। वो अपने धर्म शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, बोल रहा है, उसके बारे में चर्चा कर रहा है, करने दीजिए। उससे क्या फर्क पड़ता है? अब ये गलती अगर हो गई है और इसे सुधारना चाहें तो? सबसे पहली बात, एक एक चीज मैं इसमें ये बताना भूल गया, मानसिक रोग जरूर होता है, तो कुत्तों की सेवा करे जाए, जितना हो सके कुत्तों की सेवा उतनी करें। और दूसरी चीज जो है, अपने इष्ट को प्रसन्न रखें, पूजा पाठ करके, उनके काम करके, और दान करें। कभी कभी तीर्थों पे जाएं और दान कर दें वहां पर, तब जाके ये धीरे धीरे योग समाप्त होना शुरू होता है। और गंगा जल की छोटी छोटी शीशियां बना लें और लोगों को वो बांटा करें। गंगा जी का जल है, नर्मदा जी का जल है, सभी नदियां शुद्ध पवित्र हैं। तो उन इलाकों में जो भी नदी बह प्रवाहित होती है, तो जिसकी मान्यता है, तो उसी की वो शिष्या बना ले और वो लोगों को दिया करें। बस ये अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक अनजान का ऋण भी होता है, इसके विषय में कुछ बताइए। जब हम अनजान व्यक्ति को परेशान करते हैं, या हमने किसी व्यक्ति को परेशान करके हम भूल गए, उसका धन नहीं लौटाया हमने, हमने उसे परेशान किया, उसकी बेइज्जती की, या जो भी है, तो ये अनजान का दोष चढ़ जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, आपका सेवक ही है, वो ठीक ठाक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप उससे गुस्से से बोल रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, सता रहे हैं, तो ये अनजान का ऋण चढ़ जाता है। किसी व्यक्ति से आपने धन लिया, आपने धन वापस नहीं किया, तो ये अनजान का ऋण चला जाएगा।
अब इसके लक्षण क्या आएंगे? कुत्ता घर में नहीं टिकेगा, पहली चीज तो यह है, कुत्ता घर में नहीं टिकेगा। दूसरी चीज यह है कि घर के अंदर कहीं ना कहीं अंगीठी या भट्टी जरूर रखी मिलेगी, और उसके उससे पकी हुई चीजें खाने का शौक बहुत होगा। तीसरी चीज जो आएगी, वो प्रतिष्ठा धीरे धीरे समाप्त तो होने लगेगी। वही लोग जो आपको बहुत आदर सम्मान देते थे, 38 के बाद आदर सम्मान घटने लगा। अब आपके आपके मित्र ही नहीं बचेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें होनी शुरू होती हैं। एक चीज और इसमें होती है कि घर के आसपास, बहुत पास, या कोई शमशान या कोई कब्रिस्तान, ऐसा कुछ जरूर होता है। तो ये समझ लीजिए अनजान का दोष है। और ऐसे व्यक्ति के हाथ पैर मुड़ते बहुत हैं, दर्द बहुत होता है उसमें, ये अनजान के ऋण के दोष है। इसे ठीक करना पड़ेगा। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो जीवन भर आपको सताता रहेगा। आप कितनी मेहनत कर लेंगे, आपकी मेहनत का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। और इनको अगर ठीक करना हो तो? देखिए, एक चीज देखनी पड़ेगी, क्या 38 से भीतर दांत कमजोर हो गए? और अगर हो गए हैं तो अब दूसरी चीज ये देखिए कि क्या संतानोत्पत्ति की शक्ति कम हो गई है, या विवाह नहीं हो रहा है, बड़ी मुश्किल से हो रहा है, और विवाह के बाद भी सुख नहीं है, विवाह भी अच्छा नहीं हो पाया। अगर ये सारे उत्तर पॉजिटिव में हैं, तब क्या किया कीजिए कि ध्यान कीजिए कि किसको आपने धन नहीं दिया, और उसका धन लौटा के आइए। चाहे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसने मांगना भी बंद कर दिया है, उसके उसे खोजिए और उसका धन लौटा के, चाहे 500 रुपए हो, लौटाइए। चाहे 500 रुपए लौटाने में 1000 खर्च हो जाए आपके, फिर भी लौटा दीजिए। दूसरा काम जो करना है कि वर्ष में कम से कम 3 बार अपना दिन निश्चित कर लें, जिसमें एक जन्मदिन वाला दिन तो अवश्य हो, बाकी 2 कोई और दिन हो सकते हैं, जिसमें आप काले जूते, काले कपड़े, छाता, उड़द, इसका दान किया करेंगे। ये 2 काम ऐसे हैं। तीसरा काम, कुत्तों की सेवा करना। मार के नहीं भगाइए उन्हें, ऐसे हट 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 करके उन्हें डरा दीजिए, लेकिन लात से, डंडे से ये नहीं मारिए। तो ये उपाय कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत सारे लोगों को ऋण से बचा लिया। अब ये तो उनकी मेहनत है। अगर वो मेहनत करते हैं, उपायों को ढंग से करते हैं, मैंने लक्षण बताए हैं, अगर ये लक्षण उनको दिखाई देते हैं तो उपाय कर लेंगे तो बचे रहेंगे, और अन्यथा तो उलझेंगे, फंसेंगे हर हालत में। और अपने साथ साथ दूसरों का भला हो इसलिए शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हमें भी लगे हमें इतने सारे लोग प्यार करते हैं। जी, गुरुजी, क्या अब हम अपने अगले पड़ाव पर बढ़ें? हाँ। गुरुजी, अब हम अगले पड़ाव पर बढ़ें, इससे पहले मैं ऑडियंस से कुछ कहना चाहूंगी। बिल्कुल कह दीजिए। जी, तो 20 अप्रैल को होने जा रही है पामिस्ट्री की वर्कशॉप, जिसमें आपको गुरुजी से सीखने का मौका मिलेगा। और इस वर्कशॉप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यदि आपको अभी तक कुछ नहीं आता था पामिस्ट्री में, तो आप शुरू से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए ही है। कम से कम शादी बारातों में हाथ देखना तो सीख ही जाएंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं, आपको भटकना नहीं पड़ेगा क्वेश्चंस लेकर, है ना गुरुजी? तो अब जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और अब हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर, जहां हम लेंगे क्वेश्चंस। गुरुजी, कौशिकी जी का प्रश्न है। हम्म 3 जुलाई हम्म 2019। 2019। जी, हम्म ओरई, हम्म 4:41 PM। हम्म विटिलिगो की परेशानी है, परवरिश में सावधानी क्या रखें जिससे देश समाज के कार्यों में भी जुड़े? देखिए, अच्छे डॉक्टर से भेंट करके ब्लड सर्कुलेशन पे काम कराइए, और इसमें जो नेचुरोथेरेपी है वो ज़बरदस्त सक्सेसफुल है।
तो आप नेचुरोथेरेपिस्ट से मिलिए जो अच्छे हों, और विटिलिगो की प्रॉब्लम तो उससे दूर हो जाएगी आपकी। फिलहाल एक काम करिए, दोनों पैर के अंगूठों में काले रंग का धागा थोड़ा सा टाइट करके बांध दीजिए। बहुत टाइट नहीं कि खूनी सर्कुलेशन कम हो जाए ब्लड का, लेकिन थोड़ा सा टाइट करके उसे बांध लीजिए। एक चीज ये आपको काम करना है। दूसरी चीज ये है, आपकी कुंडली देश समाज के कामों के लिए अच्छी है, तो आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। और मैं तो चाहता हूं कि आप जैसे लोग देश समाज के लिए लगें। पढ़िए, देश को पढ़िए। जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग, सब तो नहीं है, एक से एक बड़ा काबिल व्यक्ति है सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं, पब्लिक ओपिनियन बना देते हैं कुछ भी ऊट पटांग बोल के। तो आप पढ़िए, पहले चीज़ों को समझिए, समझ के लिखना शुरू कीजिए, और हमारे साथ जुड़िएगा तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप जैसे बच्चे मेरे पास हों तो कितना कुछ किया जा सकता है। तो आप आओ, और माता पिता के साथ किसी दिन आश्रम भी पधारो, और इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुंडली पे नहीं करेंगे, इसी विषय पे चर्चा करेंगे, है ना? जी। कुंडली का मोह अगर रहा तो आ ही जाओगे। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे, और काम कीजिए आप आगे। जी गुरुजी, अगला प्रश्न कृष्ण जीत का है। हम्म। 21 जुलाई हम्म। 2004, हम्म। मोहाली पंजाब, हम्म। तय। 1:46 PM। हम्म। जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में अक्सर पूछते हैं, साथ ही फाइनेंस परस्यू कर रहे हैं। आपके जीवन का जो उद्देश्य है पहले वो सुन लो। सूर्य मंगल की वजह से आपके जीवन का उद्देश्य है लोगों की मदद करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों के साथ यदि बुरा हो रहा है तो खड़े होकर उनको किसी भी प्रकार से सहायता पहुंचाना। ठीक है, किसी को नौकरी दिलवा दी, किसी को मोटिवेट कर दिया, किसी की मदद कर दी, जिस भी प्रकार से वो कर सकते हैं, आप वो काम जरूर कीजिए। रही बात आपके जॉब की, तो फरवरी से आपका समय, मार्च से कहना चाहिए, 15 मार्च के आसपास से आपका समय अच्छा शुरू होगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि चेंजेस होंगे, तो ये चेंजेस का समय है। आप किसी बेहतर जॉब में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं फरवरी से जून के बीच में, और उधर नवंबर दिसंबर में। तो आप जम के काम कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मैया कृपा करेंगी, रोजाना नमः शिवाय का जप जरूर कर लिया कीजिए। जी गुरुजी, अगला प्रश्न नमन जी का है। हम्म। 16 जून 1991, हाँ। 9:15 PM। 9:15 PM। हम्म। बदाऊं। हम्म। क्या कुंडली में सफल मैरिज है? आपका जो, मुझे लगता है इनको ना डाउट है जी। कि सफल मैरिज है कि नहीं है, और वो डाउट ठीक है। मैरिज सफल नहीं होगी, बल्कि मैं तो ऐसे लोगों के लिए कह देता हूँ कि अपने घर पर ज़्यादा काम करें, अपने घर पर ज़्यादा फोकस करें। वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पाएगा अधिक, तो उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय ये कर लें। फिर भी अगर विवाह करना है तो अनंत मूल की एक जड़ लाल रंग के धागे में पहने, और हर मंगलवार को आप मसूर की दाल का दान जरूर कर दिया करें, मसाले खाना कम कर दें, और स्वभाव को शीतल निर्मल बनावें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आज आपने हमें इतना सारा ज्ञान दिया। और अब बाकी सभी लोग जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, मैं उनसे विनती करती हूँ कि अगर आप देश समाज के कार्य करना चाहते हैं तो आश्रम से ज़रूर जुड़ें। हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, गुरुजी को बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, हमें फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे और शेयर नहीं करेंगे तो और लोगों तक ये बातें पहुँचेंगी नहीं। तो प्लीज़ फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी के साथ अब हम अगले एपिसोड तक के लिए विदा लें। जी बिल्कुल। जी, तो अगले थर्सडे तक के लिए आप सभी लोगों को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। जय। जय भारता